Students, now we will be studying about the next topic of chapter 1 number system, computer arithmetic. In normal arithmetic आपने पढ़ा है दो नंबर्स के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार बेसिक ऑपरेशंस करना आपने नॉर्मल अर्थमेटिक में सीखा है. कंप्यूटर अर्थमेटिक में दो बाइनरी नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये आपको सीखना है. कंप्यूटर्स में नंबर बाइनरी डिजिट्स में लिखे जाते हैं क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी डिजिट्स समझ में आता है. तो नंबर्स किस फॉर्म में होंगे? 0 और 1s के फॉर्म में. इसीलिए उनका अपना एक एडिशन रूल होता है. हम 1 by 1 एक एक पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज बाइनरी एडिशन. दिस टेक्निक इज यूज्ड to add two or more binary numbers, दो या दो से ज़्यादा बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए बाइनरी एडिशन यूज़ होता है. ये रूल टेबल है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है. ये आप कॉपी में नोट करेंगे अलॉन्ग विद दिस नोट्स जो कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं. टेबल में फर्स्ट कॉलम है बिट 1, फर्स्ट बिट ऑपरेटर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये बाइनरी एडिशन है इसलिए प्लस का ऑपरेशन साइन लगेगा. बिट 2 जो दूसरे बिट में हमको ऐड करना है. रिजल्ट 2 बिट के ऐड करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? कैरी ओवर. कैरी ओवर में आपको क्या मिलेगा? अब देखो, व्हेन यू ऐड 0 एंड 0, 0 plus 0 gives you 0 with no carry over. मतलब 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा एंड नो कैरी ओवर इज देयर. अगेन 0 plus 1 gives you 1. 0 plus 1 करेंगे तो 1 मिलेगा. कोई कैरी ओवर नहीं है यहाँ. ठीक है. 1 plus 0 करेंगे तो भी 1 मिलेगा. यहाँ पे भी कोई कैरी ओवर नहीं है. लास्ट जब आप 1 plus 1 करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 0 एंड कैरी ओवर जाएगा 1. स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बाइनरी एडिशन है तो इसमें जो आपका रिजल्ट होगा और जो कैरी होगा, रिजल्ट में आपको या तो 0 एंड 1 ही मिलेंगे क्योंकि आप 0 और 1 के नंबर्स को ही 0 और 1 से बने हुए नंबर्स को ही आप ऐड कर रहे हो, इसलिए आपको रिजल्ट में 0 या 1 ही मिलेगा. कैरी ओवर में आपको कभी 1 मिलेगा या तो नो कैरी ओवर मिलेगा. ठीक है. इसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं मैं बुक के एग्जांपल्स देख के आपको सॉल्व करके समझाऊंगी. एक इम्पॉर्टेंट रूल है, आगे नोट करिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इन बाइनरी एडिशन द आउटपुट ऑफ 1 plus 1 इज इक्वल्स टू 1 0. ध्यान से सुनो, मैंने 1 0 बोला है, 10 नहीं. इन बाइनरी एडिशन जब आप 1 plus 1 को ऐड करोगे तो आपको आउटपुट मिलता है 1 0, वेयर 0 इज रिटन अंडर द सेम कॉलम. 0 उसी कॉलम के नीचे जहाँ पे आप 2 बिट्स को ऐड करोगे उसके नीचे लिखा जाएगा एंड 1 इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट प्लेस. जैसे नॉर्मल एडिशन करते हो तो 1 आगे शिफ्ट हो जाता है, उसी तरह ये जो कैरी फॉरवर्ड 1 होगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा. अब दो नंबर्स को, दो बाइनरी नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं ये बुक के एग्जाम्पल क्वेश्चन से सॉल्व करके देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल 5 जो है इसमें कोई कैरी ओवर वाला क्वेश्चन, ये कैरी ओवर वाला क्वेश्चन नहीं है. तो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. बुक के चार्ट को आप खोल के रखोगे, वीडियो साथ साथ देखना, समझ में आएगा. क्या दिया हुआ है? ऐड 1 0 0 0, बेस में 2 यानी बाइनरी नंबर है. एंड 1 0 1, बेस में 2 यानी अगेन बाइनरी नंबर है. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हम यहाँ लिख देंगे 1 0 0. अब उन्हीं के नीचे जैसे आप नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे. 1 0 1 लिख दिया. एडिशन कैसे होगा?
रूल्स आप बुक में देखते जाओ। 0 + 1 रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? 1। 0 + 0 रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0। कोई कैरी नहीं मिला अभी तक। 0 + 1 अगेन रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1। इसमें भी कोई कैरी नहीं है। 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ब्रॉट डाउन हो जाएगा। फिर से समझा रही हूँ। क्वेश्चन में 1,000 दिया है, 1,000 लिख लिए। 101 लिखा है, 101 लिख लिए। जैसे नॉर्मल नंबर सिस्टम में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए लिखते हो वैसे ही लिखा है, वैसे ही लिखा जाता है। अब 0 + 1 रूल्स में देखो, 0 + 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 1। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 0 + 0 रिजल्ट आएगा 0। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं। 0 + 1 1 अगेन कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। 1 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए 1 नीचे ब्रॉट डाउन हो जाता है। नाउ सी व्हाट इज द आंसर? 1101 ब्रैकेट इनक्लोज करोगे और यहाँ पे बाइनरी का बेस 2 लिखोगे, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का आंसर है। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखो, क्योंकि ये कैरी ओवर का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको सामने सॉल्व करके दिखा रही हूँ। नंबर क्या दिया है? फर्स्ट नंबर 1010। इसके नीचे आप लिखोगे 1 1 1। जैसे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में दो नंबर्स को प्लस करने के लिए लिखते हैं, वैसे ही एप्रोप्रिएट प्लेस पे आप नंबर्स लिख देंगे। अब अपने बुक से आप जो रूल टेबल दिया हुआ है उसको देखोगे। नोट पॉइंट में मैंने एक रूल आपको बताया था, 1 + 1 = 10 होता है। ठीक है, तो 0 + 1 रूल टेबल में देखो, 0 + 1 क्या होता है? 1। नो कैरी, इस केस में कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। 1 + 1 रिजल्ट क्या देगा आपको? 10, जिसमें से ये जो 0 है उसको हम यहाँ लिखते हैं और जो 1 रहेगा उसको हम नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये वाला 1 ये वाले 0 में ऐड होगा। 1 + 0 रूल्स चेक करो, 1 + 0 गिव्स यू 1। देन 1 + 1 अगेन 0 यहाँ लिख देंगे और यहाँ का कैरी हम यहाँ पे भेज देंगे। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? फिर से 0। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, पर 1 + 1 का 0 आया है और 1 कैरी है, तो कैरी को हम नेक्स्ट प्लेस पे ट्रांसफर करेंगे। कैरी है तो आगे जरूर भेजेंगे। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 1 ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बना? आंसर = 1 0 0 0 1। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। समझ में आ गया एडिशन कैसे होता है? कैरी को आगे फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे सिर्फ 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर इस प्लेस पे कोई नंबर नहीं भी है और कैरी आता है तो वो ऊपर आप ऐसा फॉरवर्ड करके पेंसिल से दिखाओगे, क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है, वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे सेकेंड वन इज बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी सब्सट्रैक्शन क्या होता है? 2 और 2 से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं उसको बाइनरी सब्सट्रैक्शन कहते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट 2 और मोर बाइनरी नंबर्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। जैसे बाइनरी एडिशन में एक रूल टेबल था
वैसे ही बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी रूल टेबल है, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। टेबल पे ध्यान दो, बुक में रीड करते जाना और वीडियो के रेफरेंस से देखो। बिट 1 फर्स्ट बिट लिखे हैं यहाँ पे, ऑपरेटर माइनस का साइन लगाए क्योंकि आप सब्सट्रैक्शन करोगे। सेकेंड बिट जिसमें आप फर्स्ट बिट को सब्सट्रैक्ट करोगे। रिजल्ट जो आपको सब्सट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं हमको बोरो करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे बोरोइंग का कॉलम है जिसमें आपको बताएगा कि बोरो करना है या नहीं। अब फर्स्ट देखो, जब आप 0 को 0 से सब्सट्रैक्ट करोगे, 0 माइनस 0 गिव्स यू 0 and no borrowing case is there. Okay, now 0 minus 1 gives you 1. Borrow from the next place. जब भी 0 पहले रहेगा और उसको उसमें से आप -1 कर रहे हो तो आपको पहले एक नंबर बोरो करना पड़ेगा और फिर आपको रिजल्ट मिलेगा 1। समझ में आ गया? अब 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 करोगे तो आपको मिलेगा 1 एंड देयर इज नो बोरोइंग। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 आपको देगा 0, अगेन नो बोरोइंग। देयर इज एन रूल when you will borrow what you have to do। अब ये नोट पॉइंट आप ध्यान से देखो। In binary subtraction, this is not addition, here it will be subtraction। In binary subtraction, the number borrowed from the next place when 1 is subtracted, जब 0 और 1 रहेगा आपको 1 माइनस करना है 0 में से, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपको बोरोइंग लेना पड़ेगा। बोरोइंग जो भी नेक्स्ट प्लेस रहेगा उससे जब बोरो करोगे तो ये जो 0 है ये क्या बन जाएगा, 1 0, ठीक है। बोरो लेने के बाद क्योंकि इसके सामने 1 आप बोरो करोगे, बोरो क्या करते हैं 1, कैरी क्या भेजते हैं 1, तो जब आप 1 बोरो करोगे तो आपको ये 1 0 बन जाएगा। अब 1 0 में जब आप ये वाला 1 माइनस करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है 1 0 माइनस 1, जब आप इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट आपको देगा 1। क्लियर हो गया? ये मैं कैसे सॉल्व होता है आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रही हूँ, ध्यान देना। आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ये आप कॉपी में भी लिखेंगे। Subtract 1 0 1 0 from 1 1 1 1। अब मैंने फ्रॉम वाला जो नंबर होता है वो लार्जर नंबर होता है, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम वाला, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होते हैं उसको हम फर्स्ट में लिखते हैं और इस नंबर को हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट करना है तुम्हें ये वाले नंबर को इस नंबर से, इसीलिए ये वाला नंबर हम यहाँ लिखे 1 1 1 1 फर्स्ट में लिखा है मैंने इस नंबर को, देन 1 0 1 0 वो नीचे लिखा है। अब आप टेबल चेक करते जाना बुक में और सॉल्यूशन देखना कैसे बन रहा है। 1 में से 0 माइनस करो, टेबल में देखो 1 माइनस 0 का रिजल्ट क्या है 1, ठीक है। 1 में से 1 माइनस करो, टेबल में चेक करो 1 माइनस 1 का रिजल्ट क्या है 0। 1 में से अगेन 0 माइनस करो, टेबल चेक करो 1 माइनस 0 क्या देगा 1। कोई अभी तक बोरोइंग का केस नहीं आया है। अगेन 1 माइनस 1 टेबल चेक करो, आंसर क्या देगा 0। तो आपका आंसर क्या बन गया 0 0 0 1 0 1। इसको आप अलग से कैसे लिखोगे, 0 है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 0 1 भी लिख सकते हो, ब्रैकेट लगाओगे और 2 लिखोगे क्योंकि बाइनरी का बेस क्या होता है 2। स्टूडेंट्स,
एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी बुक का एग्जाम्पल है। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ क्योंकि बोरोइंग केस वाला है। बोरोइंग केस का एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या है, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 1100। ठीक है, सॉल्यूशन में एक नोट पॉइंट में मैंने आपको रूल बताया था, जब भी 0 - 1 होता है देन आफ्टर बोरोइंग, जब 0 - 1 होगा तो हम पहले वाले जो भी नंबर होंगे उससे 1 बोरो करेंगे। जब हम 1 बोरो कर लेंगे तो ये 0 1 0 बन जाएगा। 1 0 - 1 विल गिव यू 1। आप टेबल में भी देखना 0 - 1 का रिजल्ट 1 ही होता है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम फर्स्ट लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 0, सॉरी नंबर है आपका 1 1 0 0। अब इसमें आप माइनस करेंगे 1 1। ठीक है, बुक का अपना रूल टेबल खोल के रखोगे और साथ में सॉल्व करेंगे। 0 है तो आपको ये वाले प्लेस से बोरो लेना होगा। जब ये प्लेस से बोरो लोगे तो ये नंबर हो जाएगा 1 0। ये नंबर को ऐसे पेंसिल से कैंसिल करके यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 0 - 1 क्या देगा आपको आंसर 1। ये नंबर कैंसिल हो गया तो क्या बचा था 0। अगेन 0 - 1 है तो आपको क्या करना होगा, बोरो लेना पड़ेगा। 0 - 1 होता है तो आपको पहले बोरो लेना पड़ता है। पहले हम यहाँ बोरो करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा 1। इसको भी कैंसिल कर देना और ये सारा कैंसिलेशन आप पेंसिल से करेंगे। कैंसिल करके आप लिखोगे 1 0। अगेन 1 0 - 1 क्या हो जाएगा 1 0 - 1 1 हो जाएगा। जब आपने यहाँ से 1 बोरो लिया था तो ये 1 कैंसिल होके क्या बचेगा, जब भी बोरो लोगे तो वहाँ पे नंबर 0 बचता है। आप 0 में से भी 1 अगर दूसरे को बोरो कर रहे हो तो वो नंबर कैंसिल होके वहाँ पे 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 0। 0 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मतलब वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ 1 0 0 1 2 बाइनरी का बेस। द थर्ड टॉपिक इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, 2 या 2 से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। दिस टेक्निक इज यूज टू मल्टीप्लाई 2 और मोर बाइनरी नंबर्स। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन के जैसे होता है, इट इज़ वेरी इजी। इसमें सिर्फ 4 कॉलम्स रहते हैं। रूल्स में देखो, बिट 1 ऑपरेटर, बिट 2 रिजल्ट। कोई कैरी और बोरो का केस नहीं होता। बट जब आप मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करोगे तो आपको एडिशन वाला रूल याद रखना है। जैसे हम मल्टीप्लाई करने के बाद 2 लेवल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, 2 नंबर्स को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम नॉर्मल मैथ्स में एडिशन रूल फॉलो करते हैं। वैसे ही इसमें जब अगर हमको ऐड करते समय एडिशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अभी रूल देखो, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 गिव्स यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 गिव्स यू 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 गिव्स यू 0, 1 मल्टीप्लाइड 1 विल गिव यू 1। ये रूल बुक है, इसे भी आप कॉपी में लिखेंगे अपने बुक में से देखकर या वीडियो से देखकर। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन जो बुक में है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है, मल्टीप्लाई 101 बाई 11। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 101 को लिख दिया, 11 लिख दिया और यहाँ पे साइड में मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। बाइनरी एडिशन भी जब आप करोगे तो साइड में आप प्लस का साइन लगाना,
माइनस में भी साइड में प्लस का साइन लगाना, चेक कर लेना अगर बुक में जैसे दिया है वैसे ही साइड में लिखेंगे आप, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम मल्टीप्लाई रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। आप अपने बुक में रूल्स देखते जाइए, मैं आपको मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है वो सिखा रही हूँ। 1 इंटू 1 रिजल्ट में क्या था 1, मैंने लिख दिया 1। 0 पहले हम ये 101 को फर्स्ट वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे सिंपल मैथ्स में होता है। तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 1 इज़ 0, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब हम ये 101 को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्रॉस पुट किया और हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। ये मेथड आप लोगों ने अपने मैथ्स में भी सॉल्व करते समय सीखा है। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। अब ये देखो दो डिफरेंट लेवल पे आपने नंबर लिखा है, ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में। क्या करते हैं हम इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम एडिशन बाइनरी एडिशन का रूल फॉलो करेंगे। बाइनरी एडिशन आप पढ़ चुके हो, उसके रूल्स आपको याद करने हैं, वही रूल आप यहाँ फॉलो करोगे। 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 1 आपको क्या देता है 1, 1 प्लस 0 आपको क्या देगा 1। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है, इसलिए 1 ब्रॉट डाउन हो जाएगा। आपको आंसर क्या मिला 1 1 1 1 ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर 2 लगाएंगे, इनसे बाइनरी लाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कैसे सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई करना है आपको 1 1 1 1 इससे 1 0 1 से, देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है, यही मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करो। 1 इंटू 1 आपको क्या देता है 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 अगेन 1, 1 इंटू 1 1, ये वाला 1 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आप इसके बाद जो 0 है उससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे ये वाले 0 से मल्टीप्लाई। 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले आप यहाँ क्रॉस लगाओगे और यहाँ से लिखना शुरू करोगे। 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 2 नंबर्स हो गए। अब आप ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे भी एक क्रॉस और यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे जैसे आप मैथ्स में करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एडिशन का रूल फॉलो करेंगे, किसका बाइनरी एडिशन का। 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 यहाँ पे ब्रॉट डाउन हो गया। 1 प्लस 0 करोगे तो क्या होगा 1 प्लस 0 करोगे यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब बाइनरी रूल्स में देखो 1 प्लस 1 करते थे क्या मिलता था आपको, 1 प्लस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 0 और यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ पे कैरी जाएगा 1। पेंसिल से लिखना है यहाँ पे छोटा सा 1 सर्कल करके कैरी 1, ठीक है। तो ये वाला 1 और ये 1 दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 फिर से 0, 0 के बाद कैरी जाएगा, तो सबसे पहले आप कैरी ट्रांसफर कर देना, कैरी क्या जाएगा 1, ठीक है। अभी हमने नीचे कुछ नहीं लिखा है, हम सिर्फ यहीं पर है, देखो ध्यान से, हमने अभी तक नीचे कुछ नहीं लिखा था। हमने अभी नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ये ऑपरेशन देखो 1 प्लस 1 0 होता है। 0 होने के बाद आप यहाँ पे कैरी भेज रहे हो, ये कैरी पहले ये दोनों नंबर ऐड हो जाएगा,
1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। 0 होगा और साथ में कैरी भी देगा, तो आपको इस प्लेस के लिए एक कैरी मिल गया, इसलिए आप यहाँ पे पहले 1 कैरी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या था? 0। 0 + 1 क्या होगा? 0 + 1 क्या होगा? 1 होगा, तो हम लिखेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 1। 1 + 0 1, 1 + 1 0। अब यहाँ पे क्या गया? 1 + 1 0, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? कैरी 1। ठीक है, अब ये 1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। और नेक्स्ट प्लेस पे आपका कैरी 1 जाएगा। 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 1 ब्रॉट डाउन हो जाएगा। आपका आंसर आया 1 0 1 0 1 1। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन में हम क्या करते हैं? 2 और 2 से ज़्यादा बाइनरी नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं। दिस टेक्निक इज यूज टू डिवाइड 2 और मोर बाइनरी नंबर्स। अब इसका भी एक रूल टेबल है, इसको भी आप नोट करेंगे। 0 डिवाइडेड बाई 0 विल गिव यू रिजल्ट 0। 0 डिवाइडेड बाई 1 विल गिव यू 0। 0 डिवाइडेड बाई 0 will give you 0. 1 divided by 1 will give you 1. 0 divided by 0 will give you 0. 0 divided by 1 will give you 0. 1 divided by 0 will give you 0 and 1 divided by 1 will give you 1. जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही बाइनरी डिवीजन होता है। जब आप नॉर्मल डिवीजन करते थे तो आपको सब्सट्रैक्शन रूल फॉलो करना रहता था। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन दोनों रूल फॉलो करना रहेगा। वो कैसे? देखो, एग्जाम्पल क्वेश्चन 11 में मैं सॉल्व करके कैसे होगा बता रही हूँ। डिवाइड 111 111 बाई 10। जैसे हम डिवाइड करने के लिए लिखते हैं वैसे ही लिखो। 10 को हम इधर लिखेंगे, 111 को बीच में लिखेंगे, और यहाँ से आपका डिवीजन कैसे शुरू हो रहा है मैं बता रही हूँ आपको। 10 यहाँ पे क्या है? 1 1, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला लिखा मैंने यहाँ पे 1, फर्स्ट वाला 1, तो आप मल्टीप्लिकेशन करो। 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 0 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, हम इन दोनों को सिर्फ ये 2 डिजिट्स 1 1 में से 1 0 को माइनस करेंगे। अब 1 - 0 तो 1 होता है, 1 - 1 क्या हो जाता है? 0। ठीक है, अब ये 1 ये अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये नीचे यहाँ पे देखो एरो मार्क किया, ये यहाँ ब्रॉट डाउन हो गया। ठीक है, अब फिर से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाइनरी डिवीजन में हम आइदर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स में हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसीलिए कोई और नंबर नहीं होते। हमने लिखा 1, 1 से मल्टीप्लाई करो। 0 1 ज़ा 0, 1 × 1 1। आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल टेबल देखा है। अब इन दोनों को यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। माइनस करो, 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कोई और नंबर बचा है डिवाइड होने के लिए? नहीं, मीन्स ये जो नीचे का लेफ्ट ओवर पार्ट है दिस इज योर रिमाइंडर। अगर ऊपर से कोई नंबर नीचे ब्रॉट डाउन होने के लिए नहीं बचेगा, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं रह जाएगा जो अभी डिवाइड होना बाकी है, तो ये जो नीचे लेफ्ट ओवर नंबर है दिस विल बी योर रिमाइंडर। तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे? क्वोशिएंट दिस एंड दिस रिमाइंडर। क्लियर हो गया? नाउ एग्जाम्पल नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा?
ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन में दिया है 1 1 0 1 को डिवाइड करना है 1 0 से। तो पहले क्वेश्चन लिख लेना बुक से लिख के, अब कैसे सॉल्व होगा वो ध्यान दें। ये जो 1 0 है ये क्या बोलते हैं, इसको डिवाइजर। अब हमको जिस नंबर को डिवाइड करना है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो उसको बीच में लिखते हैं। इधर हम क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। तो अब हम डिवीजन शुरू करते हैं। डिवीजन देखो यहाँ पे 1 0 है तो हम भी यहाँ पे 2 बिट्स लेंगे। शुरू का 2 बिट्स क्या है, 1 1। तो हम 1 नंबर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 1 ज़ा 0, 1 इंटू 1 1। ये कैसे, जो आपने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का टेबल देखा है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों नंबर माइनस होंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है। अब ये वाला 0 डिवाइड होने के लिए नीचे ब्रॉट डाउन होगा यहाँ। ठीक है। अब 1 0 तो डिवाइड हो सकता है, अगर हम यहाँ 1 लिखें तो 0 1 ज़ा 0, 0 1 इंटू 1 1। अब इसको माइनस करें, माइनस का साइन साइड में लगाएंगे ताकि आपको क्लियर दिखेगा। अब आपको क्या बचा यहाँ पे, 0 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। अब दोनों नंबर 0 0 आए, बट स्टिल ये वाला नंबर अभी डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड होना बचा है। तो आप इसको नीचे, ये लाइन आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, हेल्प हो जाएगी आपकी। ब्रॉट डाउन किया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वाला आपका रिमाइंडर नहीं आया है अभी, ये तो अभी तक डिवाइड ही नहीं हुआ था ना। तो पहले हम इसको डिवाइड करने के लिए नीचे ब्रॉट डाउन करते हैं। जब डिवीजन हो जाएगा और कुछ नंबर बचेगा उसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 आया, कोई और डिजिट नहीं है, इसीलिए जब कोई डिजिट नहीं रहता है और हमको एक नंबर डिवाइड करना बच जाता है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और वही 0 हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब क्या ये नंबर डिवाइड होने के लिए हो सकता है, हाँ। आप यहाँ 1 लिखो और 1 से मल्टीप्लाई करो, 0 1 ज़ा 0, यहाँ पे 1 1 ज़ा 1। अब इन दोनों को माइनस करो, क्या मिलेगा, 0। इन दिस केस दिस इज योर क्वोशिएंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। समझ में आया।